वन गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको दिल से थैंक यू कि आप मेरे साथ सपोर्ट में खड़े हैं और कि आरती आप जाओ, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ सब पूरे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों की दुआएं हैं। और पहले भी आप लोग कहते हैं दवा से ज़्यादा दुआओं में असर होता, और ये हकीकत है ना। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और सच में मेरा आपसे इतना ख़ास रिश्ता बन गया है कि बहुत ज़्यादा ही मैं आपसे अट्रैक्ट हो चुकी हूँ। और ये हम पहुँच गए थे इन दो एक घंटे और बाकी थे जब में हमने ये ब्लॉग बनाया था। तो बस हम पहुँचने वाले थे। ये देखिए यहाँ पे एक अच्छी हरियाली थी तो थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था। और यहाँ पे हम बैठे थे और आपको पता वेटिंग सीट इतनी थी मत पूछिए। मतलब काफ़ी लोग तो पता रिजर्वेशन कराने के बाद नीचे बैठ के आए, सोच लीजिए। पर हमने लेटर बॉक्स डाला था ना, उसकी वजह से कंफर्म हो गया। और ये देखिए फिर हम ऑटो में बैठ गए थे सीधे, क्योंकि अब हम जा रहे थे हॉस्पिटल स्टेशन की दूरी 4-5 किलोमीटर दूर होगी। और यहीं से ऑटो मिल जाता है, 80-90 रुपये में ऑटो कर लो। मुझे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ने पहले 2 जांच बोली थी, पर अभी बहुत सारी लिखी हुई है। मतलब हीमोग्लोबिन, क्रिएटिनिन, ब्लड शुगर, सीबीसी, बहुत सारी जांच है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और मुझे अभी मतलब मना किया था अभी नहीं कुछ खाना पीना। और पता है आप लोग को, जब हम वहाँ पे गए थे ना, हॉस्पिटल गए थे, तो डॉक्टर मुझे शक्ल देख के क्या बोलते, क्या हो गया अचानक इतनी स्ट्रांग लड़की को? मैंने कहा सर मुझे खुद नहीं पता। और बोलते कि अभी तुम मास्क बिल्कुल भी नहीं उतारना क्योंकि तुम्हारी बॉडी वीक है। और आपको बताऊं अभी जो ये वेदर चेंज होता है ना, तो ये बॉडी वीक वालों को बहुत जल्दी असर करता है। तो और मौसम वहाँ का बहुत ख़राब था इंदौर का, तो मेरा मास्क सिर्फ खाना खाते समय उतरा है तो उतरा है, बाकी मैंने मास्क नहीं उतारा था। हम फिर हम जा रहे थे और मेरे हस्बैंड ने ये ब्लॉग शूट किया था, कुछ मैंने किया था। और पता है मुश्किल तो बहुत होता है, आसान नहीं होता कोई ब्लॉग बनाना, शूट करना। पर पता है कि भगवान भी यही कहता है, ये कुछ मेहनत करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। और ये देखिए हम हॉस्पिटल तक आ गए थे। हॉस्पिटल के अंदर ही ऑटो वाला छोड़ता है, मतलब जब भी हम आते हैं यहीं तक आते हैं। और आपको बताऊं मैं, ये देखिए हम यहाँ कैंटीन आ गए थे। तो देखिए दवाइयों का खर्चा, इन सब का खर्चा मैं इसी से मैनेज करती हूँ। अगर आज मेहनत करूँगी तब तो जाके कल इनकम होगा, है ना। और फिर मेरे हस्बैंड डॉक्टर से पूछ रहे थे कि सर टेस्ट कैसे कराना है। सर ने बोला था चाय मत पीना मुझे, तो मैंने बिना शक्कर वाली चाय मंगवा के पी थी, क्योंकि सर मेरा बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। एक तो इतना लंबा सफ़र, ऊपर से देव क्या है सोने नहीं देता है ना। अभी वो छोटा ही है, आपको भी पता है। और यहाँ पे हम जैसे जितने भी पेशेंट हैं ना, वो सब कैंटीन का खाना ही खाते हैं, चाय नाश्ता। और डॉक्टर ने यहीं का अलाउ किया था कि आप यहाँ का खा सकते, बाहर का कुछ भी नहीं। तो ये अभी इनकी दवाइयों का टाइम हो गया था, तो बोले आरती मैं बिना खाए दवाई खा लेता हूँ। नाश्ता आने में थोड़ा सा टाइम था, तो दवाई इन्होंने खाली पेट खा ली थी, कुछ खा पी के नहीं खाई थी, क्योंकि हम जैसे आए हैं तो 10 बज गया था। फिर दवाई खाने के बाद उन्होंने नाश्ता खाया था पोहा, और डॉक्टर से भी बात कर रहे थे। और मैंने पी थी चाय जो कि मेरी बिना शक्कर वाली है। और यहाँ पे देव को भी खिला रहे थे। इसको क्या पता बेचारे को कि हम किस मुसीबत में आए हैं, है ना। पर इसने इतना उधम नहीं किया है। गार्डन में तो पूरा इस समय पूरा भरा पूरा हुआ है ना। तो चलिए बैठेंगे, अब हम लोग सोचेंगे कहाँ बैठेंगे। तो अभी तो पानी खुला है, वैसा मौसम नहीं बन रहा, तो अभी तो हम चलिए पहले अंदर जांच तो करवा लें, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे बाद में, है ना फ्रेंड्स। तो ये देखिए कि यहाँ पे मैं बैठी थी और हस्बैंड गए थे मेरे वो पर्ची कटवाने के लिए डॉक्टर की।
है ना, क्योंकि तुरंत हमें कटवानी थी पर्ची, डॉक्टर से ही कटवा के मिलती, फिर तुरंत हमारा ब्लड निकलना था इस वजह से। तो हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया था और मैंने चाय पी ली थी, देव ने भी कर लिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बैठी थी। ये देखिए यहाँ पे हमारा ब्लड टेस्ट होगा, है ना। तो थोड़ा हस्बैंड ने बैग उठाया था, थोड़ा मैंने उठाया था, दोनों को भारी लग रहा था, पता नहीं क्या भारी लग रहा था, क्यों इतना भारी। और मैं आप लोगों से यहाँ पे यही बता रही थी कि भगवान रिपोर्ट ठीक ठीक आए, ठीक ठीक आए, ठीक ठीक आए। यही जपती गई, मंदिर भी गई थी मैं भगवान जी के, यहाँ पे दर्शन भी करी। यही बोला मैंने कि भोले बाबा सब कुछ ठीक कर देना। तो देख ले, निकल के मैं आ चुकी थी। और वैसे भी तो आपको पता है ब्लड था नहीं, तो यहाँ पर कहीं रिपोर्ट गिर रही थी, कहीं कुछ गिर रही थी। 3 सिरिंज बॉटल निकाली थी। तो उनको पता है कि मैं डोनर हूँ, तो बोलते क्या हो गया तुमको, जो भी मेरी शक्ल देख रहा था ना, आप यकीन नहीं करोगे, बोलते क्या हो गया, तुम तो अच्छी फिट थी और सब कुछ, तुम्हारी रिपोर्टें भी बढ़िया आई थी, क्योंकि हर चीज़ की ना ब्लड टेस्ट ज़रूर होता है। फिर बोले अचानक से क्या हो गया, मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता क्या हो गया। मैंने कहा रिपोर्ट आएगी तो आप भी देख लीजिएगा क्या हुआ है मुझे। बस यही था। अब हमारा ब्लड टेस्ट हो गया, 2-3 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी, फिर हम अंदर आएंगे। अभी हम जा रहे हैं बाहर और मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे, आपको पता है। मैं बाहर निकली हूँ और चक्कर खा के मैं गिर गई हूँ। मतलब गिरी तो नहीं थी, पर हाँ ऐसे धुंधलापन दिखने लगा था, ऐसा लग रहा था अब मैं गिरी तो गिरी। हस्बैंड को मैंने कहा मेरे को पकड़ लो, फिर जैसे तैसे हम यहाँ पे आके बैठ गए थे। इन्होंने इसको मुँह हाथ धुला दिया था, ये देखिए यहाँ पे। और तो अभी मैं भी जाऊंगी थोड़ा सा बैठ के, अगर मुंह हाथ धुलने की इच्छा हुई तो धुल लूँगी। कपड़े वगैरह लाए हैं ऊपर के, चेंज कर लेंगे। ये देखिए इसको मुंह हाथ धुला दिया था। और ये पलंग यहाँ पे, जैसे कोई मरीज़ रहते हैं ना, जैसे उनको कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही, तो यहाँ पे बेड बिछा दिए गए हैं, वो आके यहाँ पे थोड़ा आराम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आराम कर रही थी, मुझे पूरा धुंधलापन दिखाई दे रहा था, है ना। और आपको क्या बताऊँ कैसा कैसा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था मुझे खुद को, कि मतलब शब्द ही नहीं है बोलने को कि कैसा लग रहा था। और बस यहीं पे हम बैठे थे। उम्मीद करती हूँ, क्या बोलूँगी, अगर आपको आज का वीडियो नहीं भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया है और इस मेहनत में मुझे पता है कि आप हमारे साथ हैं, साथ खड़े हैं ना, और भगवान भी हमारे साथ है। तो देव को यहाँ पे थोड़ा सा मोबाइल दिखा रहे थे, थोड़ा सा ये पकड़ रहे थे, थोड़ा सा मैं पकड़ रही थी। बस ये उधम तो नहीं किया इसने, पर यहाँ वहाँ भाग रहा था ना, इस चीज़ का डर था, क्योंकि गाड़ी वाड़ी चलती रहती है। और यहाँ पे हम 3-4 घंटे फिर मैंने आराम किया, 3-4 घंटे मतलब 2-2.5 घंटे, फिर भी मैं प्रॉपर मैंने आराम ही किया है, लेटी ही रही। फिर उसके बाद इन्होंने नारियल पानी लेकर आया था और अनार का जूस, वो पिया तो थोड़ा सा अच्छा लगा था मुझे, क्योंकि कुछ खाई पी थी नहीं, है ना। कभी कभी क्या होता है, हमें अगर शुगर लेवल चेक कराना है तो पोहे वगैरह से भी शुगर बढ़ के आती है, तो मैंने इसलिए नाश्ता नहीं किया था और रात को मतलब खाया था। फिर उसके बाद दिन भर कुछ नहीं खाना, सो भी कुछ नहीं खाना, और फिर इतना ब्लड निकालना, स्वाभाविक सी बात है कि कमज़ोरी आएगी। तो नारियल पानी पिया था और अनार का जूस, तो काफ़ी फिर अच्छा बेटर फील कर रही थी। थोड़ा सा आराम भी कर लिया था मैंने, और अब तक कोई कार्टून ही देख रहा था। तो मैं बोल रही थी कि तुम्हें जाओ, तुम्हें कुछ खाना है तो खाना खा लो, यहाँ पे रहने दो, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा था, 12:30 के करीब हो रहा था। और मेरे हस्बैंड की भी आंख देखिए लाल हो गई है, क्योंकि वो तो पहले से ही परेशान है और परेशान होना पड़ रहा है उनको। थोड़ा लग रही थी तो यहाँ पे आके लेट गए हैं। ये जहाँ पे रूम मिलते हैं ना, वहीं पे। तो बस मैं अभी मुँह हाथ धोया हूँ, देख सकते हैं मेरी आँखें लाल है अभी, हाँ। मुँह हाथ धोया हूँ और बस मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आरती लेट गई है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे उसको ब्लड निकला है तो कमज़ोरी, और ये बाबू यहाँ पे कार्टून देख रहा है ना। तो चलिए अब मुँह धो लिया है, यहीं पे आराम करेंगे, फिर इसके बाद जाएंगे अभी खाना खाने। क्योंकि रिपोर्ट तो आपको मालूम है कि 2-2:30 बजे आती है रिपोर्ट, है ना। तो फिर उसके बाद हम जैसा भी होगा डॉक्टर साहब के पास रिपोर्ट लेके जाएंगे। तो
चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे बाद में। तो फिर उसके बाद हम खाना पीना बोले आरती मैं अकेले नहीं खाऊंगा, चल खाना खा लें। तो ये कैंटीन की थाली हमने कैंटीन से ही पैक करा लिया था। मैंने अपने लिए वो मंगवाई थी, पुलाव वाली खिचड़ी होता ना, पुलाव वाली खिचड़ी थी। मुझे खाने का मन नहीं था, तो इन्होंने दही दी थी खिचड़ी में। पुलाव वाली जो खिचड़ी थी ना, दही थे, चावल बहुत कम थे, वेजिटेरियन थी, मतलब गाजर थी, गोभी थी, आलू थे और पता नहीं क्या क्या मिलाया हुआ था, क्योंकि मेरा दाल चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं था। मुझे लग रहा था मुझे कुछ हल्का फुल्का मिल जाए, है ना, इस वजह से। तो चलिए बाय बाय। और डॉक्टर ने से तो अभी हमें टेस्ट की जब रिपोर्ट आएगी तब चेक कराएंगे, जो भी होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, है ना। यहाँ पे बहुत गर्मी है, पता है आपको, ऐसी उमस मार रही है। और हम यहाँ पे धूप में ही बैठ के खाना खा रहे थे। मतलब जब ऐसा मौसम होता है और धूप निकली रहती तो उसकी चुभन अलग ही होती है, क्योंकि कैंटीन में बैठ के खाते तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने कहा चलिए हम गार्डन में ही बैठ के खाते, और ये गार्डन ही था। तो देव को ये खिला रहे थे। इन्होंने दाल चावल सब्जी रोटी ली थी, और दही मेरे लिए जो आया था वो आधा दही मैंने खाया था, आधा इन्होंने खाया था। ऐसे ऐसे ही है। और पता है आपको कि ये हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के ना अब तो मैं थक चुकी हूँ। कभी इनका चक्कर लगाना, कभी मेरा चक्कर लगाना। आप बोल रहे थे आरती आप यहीं पे किराए से ले लो, किराए से देख लो। तो होता क्या है पता है आपको, यहाँ पे ना किराया बहुत 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 महंगा है। और जब हम रहे ना ट्रांसप्लांट के समय, उस समय भी बहुत महंगा किराया था। वैसे इतनी दूर तो हमेशा आ नहीं सकते, है ना। तो कोशिश भी यही करेंगे हम कि शायद हम यहीं पे घर लेने का सोचें किराए का। अगर छोटा मोटा कोई मिलता है तो आने वाले समय में हो सकेगा तो हम भी यहीं शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए आज का यहीं तक का ब्लॉग था, और हम आपसे कल मिलेंगे जल्दी अच्छे से ब्लॉग में, अच्छी सी रिपोर्ट।